Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of ninth standard math, which is second chapter, that is a polynomial. So polynomial is very interesting chapter since in standard 8 you have studied about algebraic expressions, algebraic equations. So polynomial is a continuation of algebraic expression. So before starting this chapter, I would like to revise the basic fundamental concepts of algebraic expression. So today's online session will be totally on basic concepts of algebraic expression, so that for polynomials you do have a proper plot. अगर प्लॉट प्रॉपर हो गया तो पॉलिनोमियल आप बहुत आसानी से और तेजी से कर पाओगे. So moving forward, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन. तो बिफोर स्टार्टिंग हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से इसकी शुरुआत करेंगे. सो यू कम टू नो कि इन मैथमेटिक्स वी डू हैव अ टू फॉर्म ऑफ नंबर्स. पहला फॉर्म है दैट इज अ कांस्टेंट. हमने पूरा नंबर सिस्टम पहले चैप्टर में पढ़ लिया. कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं दैट यू नो बेटर देन मी. मुझसे अच्छा आप जानते हो कि कौन कौन से नंबर आते हैं. पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स. तो नंबर्स के बारे में तो जितना लिखो उतना कम है. सो यू नो अबाउट नंबर्स कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, वी डू हैव अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट के अंदर सारे नंबर्स आ गए, ऑल सारे नंबर कांस्टेंट्स के अंदर आ गए. दूसरा, मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास नंबर ना हो और कोई चीज हो जिसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो वी डू हैव अ वेरिएबल. अभी ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. ग्रीक लेटर्स हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा. पूरी एबीसीडी होती है, हो सकती है कैपिटल्स में, ए बी सी डी. स्मॉल लेटर एबीसीडी हो सकती है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, या ऐसी कोई भी चीज जो नंबर नहीं है, वो सारी चीजें वेरिएबल्स में आ सकती है. So constants are all the numbers and variables are all the alphabet. अभी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी 8th स्टैंडर्ड में भी एंटर नहीं करते, उससे पहले ही हम थोड़ा उसको क्लियर आउट कर लेते हैं. कैसे क्लियर आउट करेंगे? तो बोलेंगे कांस्टेंट चीज कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 500 रुपए का नोट है. यू डू हैव अ 500 रुपीज नोट. अभी वो 500 रुपीज नोट की गुजरात में वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज. अभी आप उत्तर प्रदेश में चले गए तो उस नोट की वैल्यू कितनी है? 500. महाराष्ट्र में चले गए 500. नीचे तमिलनाडु में चले गए, कर्नाटका में चले गए, तो वो 500 रुपीज की नोट थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में वो 500 रुपीज ही रहेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि वो 10 रुपए बन जाएगा या 100 रुपए बन जाएगा. नो. So we can say that a 500 rupees note has a constant value. उसकी वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है थ्रू आउट द इंडिया. पूरे इंडिया में 500 रुपए की नोट कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट की वैल्यू, आप कांस्टेंट क्या है आप समझ गए होंगे आई थिंक. So constant is a number which is not varying throughout any places. उस नंबर्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, 4 है, इट इज अ 4. तो ये 4 ऐसा तो नहीं होगा ना कि अमेरिका में चले जाओगे तो इस 4 को ये लोग 5 बोलेंगे. नो. 4 इज 4 थ्रू आउट द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में एलियंस भी 4 को 4 ही बोलेंगे. यस, ओके. अभी आ जाते हैं वेरिएबल्स में. अभी वेरिएबल्स को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि समझ लिए, एप्पल, सेब का भाव भरूच में मान लीजिए 80 रुपए किलो है. यस और नो? अभी वही सेब अगर मैं महाराष्ट्र में लेने जाऊं तो वो 100 रुपए किलो हो जाएंगे. वही सेब अगर मैं तमिलनाडु साउथ में चले जाऊं तो प्राइस अलग हो जाएगा. यस और नो?
और वही सेब अगर मैं कश्मीर में जाके खरीदता हूँ तो 10 या 20 रुपए में किलो मिल जाएंगे या। तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी के सेब के भाव हर अलग अलग जिले या हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, या सुनो। तो हम सेब के भाव को फिक्स नहीं कर पा रहे। तो ऐसी वैल्यूज जो हर दम हर पल हर जगह बदल रही है, उस वैल्यूज को हम बोलेंगे वेरिएबल, जिसे हम अल्फा बीटा गामा एबीसीडी स्मॉल एबीसीडी या और भी कोई अल्फाबेट से हम इंडिकेट कर सकते हैं, यस और नो। तो वेरिएबल इज द वैल्यू विच इज बीन वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। कांस्टेंट किसको बोलेंगे कि जो थ्रू आउट द यूनिवर्स एक ही चीज है, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। अभी ये कांस्टेंट और वेरिएबल अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए थे, तभी कोई एक मैथमेटिशियन जागा और उसने इन दोनों को मिलाने की सोची। इन दोनों की अधूरी प्यार की कहानी किसी मैथमेटिशियन ने जोड़ने के लिए सोचा। तो उसने क्या किया कि मैं क्या करता हूं, इन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को अगर मिला दूं, फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ कांस्टेंट, यस और नो। स्मॉल a इज अ वेरिएबल, यस और नो, यस। तो अभी 3 और a इन दोनों को जोड़ा कैसे है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हमें पता है ये एल्जिब्रिक साइंस है, यस और नो। तो हम इसको एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में शादी हो या उन दोनों का मिलन हो, then such term is known as algebraic expression, yes or no, yes। तो यहाँ पे algebraic expression कैसे बनता है हमने देख लिया। अभी algebraic expression बनाने के लिए 3 इंटू ए भी कर सकते हो, 3 डिवाइड बाई ए भी कर सकते हो, 3 प्लस ए भी कर सकते हो, 3 माइनस ए भी कर सकते हो। तो इन चारों को ही हम एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, यस और नो। चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड। अभी नाउ यू हैव कम टू नो अबाउट वेरिएबल्स, you also come to know about constant. Now we will move slowly towards the polynomial। polynomial के तरफ हम धीरे धीरे उसको आगे लेके जाएंगे कि polynomial पिक्चर में कहाँ से है, चैप्टर बना कैसे। So for this chapter हमने क्या किया कि अभी मान लीजिए there is one variable a, कोई एक वेरिएबल है a, 3a प्लस 5। तो ये एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है और ये कांस्टेंट है, और इन दोनों को मिला दिया तो ये पूरा भी एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, यस और नो। तो यहाँ पे इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब हम प्लस या माइनस साइन यूज करते हैं, इफ यू आर यूजिंग प्लस, इफ यू आर यूजिंग माइनस, a माइनस 5, तो यहाँ पे हम नंबर्स के झुंड को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3a इट इज अ फर्स्ट बंच, 5 इज अ सेकेंड बंच। इन द सेम वे इन द सेकेंड बिलोड एग्जाम्पल इट इज अ फर्स्ट, इट इज अ सेकेंड बंच, यस सुनो। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी हम एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को तो एक कर ही रहे हैं, पर एक करने के बाद भी हम दूसरे एल्जिब्रिक फंक्शन से उसमें कांस्टेंट या वेरिएबल ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें अलग अलग टर्म्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इट इज टर्म 1 भाग 1 और ये भाग दूसरा टर्म 2। सो टर्म 1 एंड टर्म 2 इज बीन कनेक्टेड बाय एडिशन साइन, यस और नो। तो यहाँ पे एक ही एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन के
एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यस और नो? यहाँ पे भी एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स है। यस और नो? इन द सेम वे कोई और एग्जांपल भी मैं लेता हूँ। 4b² प्लस 3b प्लस 2। तो यहाँ पे देखो प्लस से कितनी चीजें अलग हो रही है? 4b², 3b एंड 2। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इजी? वेरी गुड। मुझे लगता है आप सारी चीजें धीरे धीरे समझ रहे हो, एंड दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि इसको जितना आराम से समझ लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल विच इज ax² plus bx plus c। Here as you can see मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। आपकी नजर अगर अच्छी हो तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे प्लस साइन की वजह से 3 टर्म्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। यस और नो? 3 टर्म्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं एंड इट इज वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बोलोगे सर हमारी और एक चीज आती है, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज आती है एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड में आप यही चीजें करोगे, और अभी भी 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग में भी, इस चैप्टर के खत्म होते होते हुए भी इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो यू विल कम टू आस्क सर ये दोनों में एल्जेब्रिक तो सेम है, और एल्जेब्रिक का मतलब भी हम समझ गए कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो उसको हम एल्जेब्रिक बोलते हैं। पर एक्सप्रेशन और इक्वेशन किसको बोलेंगे? सो जब भी कभी पापा मुझे नहीं, जब भी कभी इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 दिया हुआ हो, व्हेनेवर एंड ये पूरा उसको इक्वल्स टू करके कुछ दिया हुआ हो, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ हो, तब हम इस चीज को बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। और जब भी कभी पापा मुझे नहीं, जब भी कभी 0 दिया हुआ ना हो, तब हम इस चीज को बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेस कर रहा है, और जब 0 लगा हुआ है वो इक्वेशन बना रहा है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। So algebraic expression do not have equal to sign and which is been represented by 0. Yes or no? Whereas algebraic expression is not denoted by equal to sign. Yes or no? तो यही एक फर्क है algebraic expression और algebraic equation में। आगे बढ़ते हैं। अब इसी इक्वेशन के बारे में हम पूरी स्टोरी समझेंगे। फॉर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे a वेरिएबल बोलेंगे या x वेरिएबल बोलेंगे, या यहाँ पे x वेरिएबल बोलेंगे, या a b c तीनों को वेरिएबल बोलेंगे? तो यहाँ पे a b c और x, इतनी चीजें हमें अल्फाबेटिकली नजर में आ रही है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे जो x है उसी को हम वेरिएबल बोलेंगे। अभी आपका दिमाग थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? यस। और यहाँ पे a b c को हम कांस्टेंट्स बोलेंगे। क्यों कांस्टेंट्स बोलेंगे? क्योंकि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, कभी कभी ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ए बी एंड सी, उसकी वैल्यू फिक्स करने में वक्त लग जाता है, पर उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पूरे प्रॉब्लम्स में ऐसे ही डिनोट किया जाता है। कैसे? समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल
आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से। वन ऑफ द गेम इज कि सोचो 1 से 10 में कोई भी एक नंबर सोचो, उस नंबर में 2 ऐड करो, उस नंबर को जो आंसर आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको ये करो, उसको वो करो। अभी 1 से 10 में कौन सा नंबर है ये गेम में आपने डिसाइड नहीं किया, वो सामने वाला डिसाइड करता है। यस और नो? तो आपके हिसाब से तो आप क्या ले रहे हो, आप तो ए ले रहे हो, बट सामने वाला उसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। यस और नो? तो इन द सेम वे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे चैप्टर में वैसे आएंगे कि होंगे कांस्टेंट, पर वो क्लियरली नहीं बताएंगे कि इट इज अ नंबर 3 और इट इज अ नंबर 4। यू हैव टू अज्यूम एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है? तो मूविंग फॉरवर्ड इसी चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। सो वी डू हैव अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो इसको और आसान कर देता हूं, बट ये चीज को याद तो रखना ही पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी आप देख ले मैंने इक्वल्स टू लिया है, तो अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहा, अभी it is a algebraic equation. So now, since they have given a algebraic equation, we came to know कि प्लस की वजह से 3 टर्म्स बन रहे हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। So this algebraic equation has how many terms? 3 terms. कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। तो अभी मान लीजिए कि इतना मैंने लिया, उसकी जगह पे आई एम जस्ट टेकिंग 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म। तो जब भी कभी पापा मुझे नहीं, जब भी कभी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कितने टर्म हो, एक ही टर्म हो, तब उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इन द सेम वे अगर कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन में 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितने टर्म्स बन रहे हैं? टर्म 1 एंड टर्म 2। तो अगर यहाँ पे 1 और 2 हैं तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। इन द सेम वे अगर ये तीसरा वाला है जिसमें 3 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 टर्म है तो पेंटोमियल, 6 टर्म है तो हेक्सोमियल, 7 टर्म है तो हेप्टोमियल, 8 टर्म है तो ऑक्टोमियल, 9 टर्म है तो नैनोमियल, 10 टर्म है तो डेकामियल। इन द सेम वे आगे भी बहुत कुछ है, पर हमें इतना दूर तक नहीं जाना। ओनली मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। इतनी ही चीजें याद रखनी है। इज इट ओके? ठीक है। तो कोई भी एल्जिब्राइक इक्वेशन में अगर एक टर्म हो तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहां तक आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, सो यू केम टू नो टर्म्स के बारे में कि टर्म्स में मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। अभी हम बात करेंगे कोएफिशिएंट की। किसकी बात करेंगे? कोएफिशिएंट। अभी इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। इसमें आपको पता है कि यू डू हैव एक्स स्क्वायर एज अ वेरिएबल, यहाँ पे x एज अ वेरिएबल। इफ समवन आस्क यू, इफ प्रॉब्लम इज दैट कि व्हाट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से जुड़ा हुआ कांस्टेंट कौन सा है, तो उसी चीज को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, एक्स का कोएफिशिएंट है 5 और 4 खुद ही कांस्टेंट है। यस और नो? यस। तो कोएफिशिएंट मतलब कुछ भी नहीं, वेरिएबल से जुड़ा हुआ कांस्टेंट, तो उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। इजी हो गया? ओके। अभी हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। कोएफिशिएंट इज बीन डन, नाउ वी विल गो फॉर एक्सपोनेंट और डिग्री। एक्सपोनेंट और डिग्री, उसके लिए मैं आसान सा एग्जांपल लेता हूं। 5x plus 4 is equal to 0. 5x plus 4 is equal to 0. In this polynomial, in this algebraic equation, अभी हम polynomial पे नहीं पहुंचे, अभी हम algebraic पे हैं। In this algebraic equation, x की पावर कितनी है? तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1। Since वेरिएबल हैज अ पावर ऑफ 1, जब भी कभी, पापा मुझे नहीं, जब भी कभी वेरिएबल का पावर 1 हो तो ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। कब लीनियर बोलेंगे? जब कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ हो, उसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इन द सेम वे और एक चीज ले लेता हूं, और चलिए, नो इशू। 6x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिया, उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे या ट्राइनोमियल बोलेंगे। पर ये कैसा है उसको देखने के लिए वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। यस और नो? तो x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? स्क्वायर। तो व्हेनेवर अ वेरिएबल हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2, जब भी कभी वेरिएबल का पावर 2 हो, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन द सेम वे और एक वैल्यूज में ले लेता हूं, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टर्म कितने हो रहे हैं? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और इक्वल टू है, इसलिए इस वजह से इक्वेशन। तो ये 4 टर्म है, तो उसको क्वाड्रिलेटरल टर्म्स भी बोल सकते हैं। और क्योंकि वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। यस और नो? और x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 3। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। सो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। जब भी x की पावर 1 हो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन, जब x की पावर मैक्सिमम 2 हो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब x की पावर 3 हो तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अभी और आगे जाते हैं। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बोरिंग लगे फिर भी आपको देखते ही रहना है, वरना पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी जो हम आगे बनाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे बना। अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर ही हैं।
So for next online session, we will move for a polynomial. अगर आपको कोई डाउट है तो तुरंत ही कमेंट कीजिए, तो वो जल्द से जल्द वो सॉल्व हो सकता है. Till then, thank you so much. Revise well.